नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। चांदनी फाइनेंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले तीनों वीडियो में हमने पर्स से लेकर के रसोई के डब्बे और हमने गुल्लक में पैसे भरना सीखा था। तो आज हम अलग कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या गुल्लक में ही पैसे जमा करने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं ना। या फिर अलमारी में हम पैसे रखते हैं तो अलमारी में हमारा क्या पैसा बढ़ेगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम सीखेंगे कि उन छोटे छोटे पैसों का हम सही जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसों से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी बहनों के लिए 3 सुरक्षित और आसान तरीके बताएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर पहला, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस की जादुई स्कीम। हम महिलाओं को अक्सर बैंक जाने में हमेशा डर लगता है। ऐसी हमारी बहनें हैं बहुत सारी जिन्हें डर लगता है कि उन्हें बहुत सारा वहाँ कागज़ और वहाँ पर ही मतलब क्या लगेगा क्या नहीं, मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाती है वो। और हम भी होते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते हैं और हमें चक्कर काटने पड़ेंगे बैंक के, हम इसी तरह से सोचते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस हमारे घर के पास या फिर गांव में मोहल्ले में होते हैं। आप बस वहां जाकर आपको कहना है सिर्फ इतना कि हम महीने के 500 से 1000 रुपये की आरडी खोलनी है हमें। बस आप जो चिल्लर हमेशा जमा करते हैं, आप क्या कीजिए, उसे आप ले जाइए और उस चिल्लर को हर महीना वहाँ पर जमा कर दीजिए। हर महीना जमा कर दीजिए। ये बैंक से ज़्यादा ही हमें ब्याज देता है और आपका पैसा वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे बहुत सुरक्षित रहता है और वहाँ पैसे की कटौती नहीं होती कुछ भी। और हमें 2-3 साल के बाद में एक मोटी रकम हाथ में आता है। हाथ में आने से आपको खुद पर बहुत गर्व होगा। अब चलिए दूसरा, सोने में समझदारी का निवेश। दूसरा तरीका है सोने जो सिर्फ अलमारी की शोभा ना बढ़ाए। हम महिलाओं को सोने से पुराना नाता है। पैसे बचते ही हम सोनार के पास जाकर अंगूठी या फिर झुमके बना लेती है। सोचती हैं कि चलो मेरे पास कुछ पैसे हैं तो हम वही करेंगे, झुमके बना लेंगे या फिर अंगूठी। ये हर महिला की सोच है, पर हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पहनने के लिए है तो कोई बात नहीं, अगर पहनना है आपको उससे कुछ नहीं। अगर आपको पैसे बढ़ाना है तो सोने को आप उस तरह से ना खरीदे, इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम जब बेचने जाते हैं सोनार हमें उससे कटौती करता है, बहुत सारी मेकिंग चार्ज काटता है, बनावटी का चार्ज काटता है, बहुत सारे पैसे वो काट लेता है। इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, आप सोने के सिक्के ले आए। सोने के सिक्के या फिर सोने के जो बिस्किट होता है, इससे हमारा कटौती कुछ भी नहीं होगा। हम जब इसे बेचने जाएंगे हमें इसका पूरा पैसा मिलता है। तो एक थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और अपने पैसे सोने दोनों ही बचाइए। तो चलिए अब तीसरा, मुसीबत के दिन का सीक्रेट फंड। तीसरा और सबसे ज़रूरी तरीका है ये आपका सीक्रेट फंड, यानी कि आपातकालीन पैसा। ये वो पैसा है जिसके बारे में घर में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, ना ही पति को, ना ही बच्चे को और ना ही घर में किसी और को। भगवान ना करे कभी रात बिरात कुछ हो जाए ऐसा, या फिर कोई घर में बीमार हो जाए, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो हमें किसी रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाने की या फिर गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप शान से अपना ये सीक्रेट फंड निकाल कर कह सकती हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। यह पैसा आपकी ताकत है, इसे हमेशा अलग बचा कर रखें। तो चलिए ये हो गया हमारा तीसरा टिप। अब आपको हम एक्स्ट्रा टिप दे देते हैं। एक रूल फॉलो करो आप, अपनी कमाई का 50% ज़रूरी चीज़ों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर खर्च करो और कम से कम 20% हर महीने पैसे ज़रूर बचाएं। तो चलिए देर किस बात की है, आज ही शुरू करें। रसोई के डब्बे से पैसे निकाल कर, अपने अलमारी से पैसे निकाल कर उसे सही जगह लगाइए, पैसों से पैसे बनाइए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने पहले ऑफिस आरडी शुरू करने जा रही है कौन कौन, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरी बहनें अच्छा लगे तो आप अपनी सहेलियों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।